जीपीओस। पेट्रोल के रेट बढ़ रहे हैं, किस तरीके से मैनेज कर रहे हैं? सर मुझे लग रहा है ना कि मध्यम वर्ग पे काफ़ी ज़्यादा भार आ रहा है पेट्रोल के रेट बढ़ने के कारण। ठीक है, इंटरनेशनल प्राइसेस जहाँ तक कभी कभी लो हो जाते हैं, लेकिन हमारे यहाँ उस हिसाब से पेट्रोल के प्राइस लो नहीं होते हैं, है ना। ये जो मार्केट बेस्ड व्यवस्था है ना, इसमें थोड़ा सा रेगुलेशन होना चाहिए उस हिसाब से, ताकि जो है मध्यम वर्ग पे कर का भार कम बढ़े थोड़ा सा। आपकी जेब पे कितना भार पड़ रहा है, कैसे मैनेज करते हैं आप? कट करना पहले जैसे मैं वर्किंग क्लास नहीं हूँ ना, तो 100 रुपये का डलवाता था तो मेरा 7-8 दिन चलता था। अभी तो 3-4 दिन में मुझे डलवाना पड़ता है। तो जेब पे असर पड़ रहा है? हाँ बिल्कुल पड़ रहा है, बिल्कुल जेब पे पर मंथ 3-4 हज़ार रुपये का एक बाइक पे पेट्रोल का असर पड़ रहा है। सरकार से कुछ कहना चाहेंगे? हाँ, सरकार से मैं यही कहना चाहूँगा कि सबसे ज़्यादा जैसे अभी कोरोना संकट हुआ ना, तो सबसे ज़्यादा गवर्नमेंट को ना, है ना, मध्यम वर्ग को इतनी इतनी स्वतंत्रता देना चाहिए कि वो थोड़ा सा खर्च कर सके अपनी जेब से। ऐसा नहीं करना चाहिए कि इतनी महंगाई कर दें तो वो कम से कम खर्च कर पाए। जी बिल्कुल, महंगाई कम करनी चाहिए गवर्नमेंट को। मेरा नाम मनीष सक्सेना है भाई साहब। सर, पेट्रोल के जिस तरीके से रेट बढ़ रहे हैं, सब्सिडी मारने वाला है, कैसे मैनेज करते हैं और क्या? भाई साहब क्या मैनेज करें, 500 रुपये डलाते थे, 200 रुपये का डला रहे हैं। और ऐसा लग रहा है जैसे सरकार ने मध्यम वर्गीय जो जनता है उसको लूटने के लिए पूरा एक नेक्सस बना लिया है कि पेट्रोल के थ्रू ही लूटेंगे। पूरे देश में पेट्रोल सस्ता है। उत्तर प्रदेश में 82-83 रुपये लीटर पेट्रोल है। यहाँ शिवराज सिंह चौहान जो है डकैती का अड्डा बनाए हुए हैं, 97 रुपये लीटर पेट्रोल है। क्या जनता से इससे अच्छा कि वो सड़क पे खड़े हो जाएं और जनता से चंदा मांग लें कि चंदा दे दो भाई, सरकार चलाने के लिए हमको पैसे की जरूरत है, चंदा लो, भीख मांग लें। मगर ऐसे सीधे सीधे मध्यम वर्गीय परिवारों के जेबों में जो डकैती डालने का काम कर रहे हैं शिवराज सिंह चौहान, मैं भारतीय जनता पार्टी का सपोर्टर होने के बावजूद इस लूट और डकैती से बहुत बहुत ज़्यादा निराश हूँ। ऐसा लग रहा है जैसे शिवराज सरकार ने लोगों को बेवकूफ़ बनाने का तरीका ढूंढ लिया। अब इनको पता है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार का कोई कुछ कर नहीं सकता, तो ये गुंडाई चल रही है खुली सरकार की और लूट चल रही है। ये बिल्कुल कम होना चाहिए। हम क्यों नहीं चाहेंगे? देश के दूसरे राज्यों में 82 रुपये 83 रुपये लीटर पेट्रोल है। हम लोग ऐसा कौन सा एक्स्ट्रा कमाई कर रहे हैं और ऐसी कौन सी एक्स्ट्रा कमाई दे रहे हैं शिवराज सिंह चौहान जो 96-97 रुपये लीटर पेट्रोल बेच रहे हैं? ऐसा कौन सा एक्स्ट्रा काम कर रहे हैं? यहाँ कोई एक्स्ट्रा कमाई हो रही है क्या जो 96-97 रुपये लीटर पेट्रोल बेच रहे हैं? देश में कहीं इतना महंगा पेट्रोल है सिवाय इनके? धन्यवाद। जी शशांक। पेट्रोल के रेट दिन के दिन बढ़ते जा रहे हैं, सब्सिडी मारने वाला है, कितना फर्क पड़ता है? क्या है? फर्क मतलब ऐसा पड़ता है कि 1 लीटर पेट्रोल डलवाओ तो ऑफिस घर खत्म। मतलब वो बात रह गई कि अब पहले 1 लीटर पेट्रोल में अपन भोपाल भी घूम लेते थे, अब भोपाल घूमने का कुछ रोल कॉल बचा ही नहीं है। अब ऑफिस जाओ, ऑफिस जाके घर चले जाओ, हर दिन पेट्रोल डलवाना पड़ रहा है। पेट्रोल के दाम जो बढ़ रहे हैं तो कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा जिससे ये पेट्रोल के दाम कम हो। ये सरकार को भी समझनी चाहिए। मुक्तेश साहू। सर, पेट्रोल के रेट दिन के दिन बढ़ते जा रहे हैं, कैसे मैनेज करते हैं? हम मैनेज तो नहीं कर पा रहे, बट अब चलना तो पड़ेगा, काम करना पड़ेगा। टैक्स भी दे रहे हैं, पेट्रोल के रेट भी बढ़ रहे हैं, हर जगह से प्रॉब्लम तो हो रही है। अब काम नहीं है इस समय, लॉकडाउन के बाद से वैसे ही काम बहुत कम हो गया है। उसके बाद भी अब मैनेज तो करना पड़ेगा कैसे भी, बट पेट्रोल के रेट बढ़ने से थोड़ी सी प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। मतलब ये तो डे टू डे रिक्वायरमेंट वाली चीज़ें हैं, तो अब करना पड़ रही है, बट अब कुछ कर भी नहीं सकते। अब ये तो सरकार को सोचना चाहिए कि कैसे करना है इसको। शतक लगने वाला है सर? शतक तो लगने वाला, यहाँ दिन ब दिन हालत खराब होते जा रही है और छोटे मध्यम परिवार लोगों को ज़्यादा परेशानी हो रही है। हम लोगों को कार भी चलाना पड़ता है, तो अब डेली कार कैसे मैनेज कर पाएंगे? सरकार से क्या कहना चाहेंगे? सरकार से ये कहना चाहेंगे कि पेट्रोल के बारे में कि ये जो रोज की रिक्वायरमेंट है, जैसे अपन बात करें क्रूड ऑयल है, वो उसके रेट तो कम है, उसके बाद भी गवर्नमेंट पता नहीं इतना टैक्स क्यों वसूल कर रही है लोगों से, क्या करना चाह रही है समझ में नहीं आ रहा बिल्कुल। और सरकार को सोचना चाहिए इस बारे में कि जिस पेट्रोल को लेके वो गवर्नमेंट में आए, उसी पेट्रोल के कारण अब वो ऐसा कर रहे हैं वो लोग।
सोचना चाहिए, इस बारे में विचार जरूर करना चाहिए उन लोगों को। आपका नाम? मेरा नाम सर इरशाद। क्या करते हैं आप? मैं मजदूरी करता हूँ साहब। पेट्रोल के रेट जिस तरीके से बढ़ रहे हैं, कैसे मैनेज कर? सर मैंने बड़ी मुश्किल से बस ये है कि चल रहा है बस गुजारा। सरकार को मेरी तरफ से ये गुजारिश है कि पेट्रोल के दाम कम करे जाएं साहब। जो कमा रहा है वो पेट्रोल इसमें ही लग जाता है, घर गृहस्थी में क्या करेंगे अब आदमी? इतने तनख्वाह लाएंगे, 200-250 रुपये मिलते हैं, उसमें पेट्रोल डलाएंगे अपन तो क्या घर के लिए कमाएंगे अपन? तो भाई पेट्रोल के लिए कुछ दाम कम करे जाएं। तो पेट्रोल इतना महंगा कर दिया है कि आप अपन गाड़ी से तो जाते हैं तो परेशानी हो जाती है। पहले के नोटों में कितनी बरकत? अरे वो साहब पेट्रोल सस्ता हो जाए या प्रशासन कुछ करे गरीबों के लिए, योजना वगैरह बनाए कुछ। हम गरीब मजदूर आदमी हैं, साहब पेट्रोल हमें महंगा पड़ जाता है। वही पेट्रोल क्या फिर 20 बच्चों को क्या खिलाएंगे गरीब आदमी? मैनेज कर रहे हो इतनी महंगाई में फिर? सर 300 रुपये मिलते हैं, 200 रुपये का पेट्रोल डला दें, 100 रुपये की हंडी बन जाती है। 100 रुपये क्या जोड़ेंगे उसमें कितने बताइए? दिन चलता 100 रुपये का पेट्रोल? 100 रुपये का पेट्रोल एक ही दिन चलता है साहब। कम होना चाहिए। 100 रुपये का पेट्रोल एक ही दिन ही चलता है साहब। वो 300 रुपये तनख्वाह भी नहीं मिल रही, 250 रुपये मिल रही है आजकल। लेबरों को भी 250 रुपये दे रहा है। गरीब आदमी का क्या होगा आप बताइए? प्रशासन से मेरा निवेदन है साहब कि गरीबों के लिए कुछ अच्छी कुछ आपका नाम? हितेश। सर पेट्रोल के रेट दिन पे दिन बढ़ रहे हैं, कैसे मैनेज कर रहे हैं? क्या मैनेज कर रहे हैं भैया, अब जैसे हो रहा है। आज से पहले 100 रुपये का पेट्रोल 3-4 दिन चल जाता था, आजकल 2 दिन चल पा रहा है बस। क्या कहना चाहेंगे सरकार को? सुझाव देना चाहेंगे? सरकार को बस यही कहना चाहेंगे साहब, जो भी हमारी गरीब जनसंख्या है देश की, उनके लिए कुछ किया जाए। हमने मोदी जी को वोट ही ये सोच के दिया था कि महंगाई कम होगी, और ये तो उल्टा हो रहा है। सब बढ़ते जा रही हैं सारी महंगाई और सारी चीज़ें, खाने पीने की चीज़ें। तेल का रेट बढ़ गया है, कुछ टाइम पहले 60-70 रुपये लीटर था, आधा लीटर अब 190 रुपये तक हो गया है। बस यही संदेश है सरकार को कि कम करें, क्योंकि जो गरीब आदमी है सबसे पहले बेसिक चीज़ें तो यही है उसके लिए।